हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। आज का विषय है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय प्रति जमा आय। प्रति जमा आय, आय का अर्थ है मेल, यानी प्रति में जब मेल हो जाता है तो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय की परिभाषा शब्दांश। प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय के साथ में तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय यानी क्रिया का रूप, धातु के अंत में जुड़ते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इसके साथ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर किसी नए शब्द की रचना करते हैं या फिर उनके अर्थ में विशेषता लेकर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्धितांत या तद्धित प्रत्यय। प्यारे बच्चों, एक बात स्पष्ट कर दूं इस विषय से पहले कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम वर्तनी के शोधन में उनके पीछे कुछ शब्दों को रट लेते हैं हम कि भाई इस शब्द का शुद्धिकरण ये होगा वो होगा, लेकिन एक बात मानकर चलिए कि जिसको व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और वचन अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं, उसको शुद्धिकरण के लिए, वर्तनी सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते आपने उनको समझकर उनका अभ्यास किया हो। तो ध्यान दीजिए, कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे अब लुटेरा। लुटेरा पृथक कीजिए। अब ये तो आपको दिखाई दे रहा है सामने, यहाँ पे लूट जमा एरा, लेकिन एक अंतर क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर जो मात्रा लगी हुई है, लूट शब्द क्या है? लूट शब्द है, और ये लुटेरा क्या है? छोटा ऊ है। तो एरा का नियम है कि ये अपने अगले वर्ण के मात्रा को वो क्या कर देती है? लघु कर देती है। और लूट क्या है? क्रिया है। तो क्रिया होने के कारण, धातु का मूल शब्द होने के कारण ये कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय। बिल्कुल सही। इसी के साथ जब एरा प्रत्यय में दूसरा हम लेते हैं, जो ज्यादातर प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, वो क्या होता है? सपेरा। सपेरा हम क्या बोलते हैं जल्दी से जब सपेरा का विग्रह करना होता है? सप प्लस एरा। लेकिन सोचिए, सप क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता यानी साप जमा एरा। क्या होगा इसका? सांप जमा एरा, और वो फिर क्या बन जाता है? सपेरा। और यहां पर ध्यान दीजिए कि सांप क्या है? संज्ञा है। सांप क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा होने के कारण ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय। उम्मीद है अंतर स्पष्ट हो गया आपको। इसके बाद हम एक शब्द लेते हैं, कबाड़ी। कबाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? पहले जबान पे शुरू होते ही आएगा आड़ी। आड़ी नहीं है यहाँ पे प्रत्यय। क्या होगा? हम इसको अलग से करके देखेंगे कि इसमें कौन सा है, तो प्रत्यय कौन सा है, इसको अलग करके देखें तो क्या होगा? कबाड़ जमा ई। तो कौन सा प्रत्यय हो गया? ई प्रत्यय। और क्या बन गया ये? कबाड़ी। और कबाड़ क्योंकि क्या है? संज्ञा, तो क्या बन गया? तद्धित प्रत्यय। इसी के साथ एक बहुप्रचलित शब्द है जो प्राय पूछा जाता है परीक्षाओं में भी और उसके साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में, बुहारी। बुहारी में कौन सा प्रत्यय बनेगा? बिल्कुल सही, बताइए। बुहार। बुहारी का कार्य क्या है? बुहारना। बुहारना, बुहार जमा ई, क्या बनेगा?
बुहार जमा ई, तो बुहार क्या है? बुहार क्या है? क्रिया है, और उसके साथ ई लग गया तो क्या बन गया? बुहारी। और फिर ये कौन सा प्रत्यय आपका हो गया? कृत प्रत्यय। स्पष्ट हो गया? अब इसके साथ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में और परीक्षा आपके परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो उसमें क्या है और उनके अभ्यास से शुद्धिकरण शब्द वर्तनी में भी आपका पर्याप्त सुधार हो सकता है। अतिरिक्त अभ्यास की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों पर प्रत्ययों पर हम चर्चा करेंगे। एक, ए, य, ई, आयन और अ, ये सामूहिक रूप से कुछ नियमों में बंधे हुए ऐसे प्रत्यय हैं जो एक साथ जिनमें कुछ नियम एक साथ लागू होते हैं, जिसमें पहला नियम है कि ये प्रत्यय पहले वर्ण के स्वर में वृद्धि करते हैं। वृद्धि करते हैं मतलब कि इनमें से कोई भी अगर प्रत्यय आ जाता है तो उसका पहला जो वर्ण होगा उसके स्वर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जैसे अ और आ अगर हैं तो वो आ में परिवर्तित हो जाएंगे। ई, ए है वो आई में परिवर्तित हो जाएंगे। उ, ओ वो औ में परिवर्तित हो जाएंगे। री आर में परिवर्तित हो जाएगी। और इसके साथ साथ स्पष्ट हो गया पहला नियम। दूसरा क्या है? अब इसी के साथ य प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। इससे पहले कि हम इन नियमों को पूरी तरह से समझें, एक नियम को समझकर हम उसको लागू करके देखते हैं। पहला है, पहले वर्ण के स्वर में वृद्धि कर देते हैं। जैसे अ है, आ है वो आ हो जाता है, ई है वो आई हो जाती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं अपना जो इक होता है, इक प्रत्यय बताया हुआ है सबसे पहले इक है, वो क्या होगा? सामाजिक। समाज जमा इक प्रत्यय है। अब इक में लगेगा यहां पर, तो हम देखेंगे कि क्या बनेगा इसका? स ई है तो उस वाले पहले वर्ण के स्वर में, तो पहला वर्ण का स्वर क्या है? अ है तो क्या बन जाएगा? सा। मां और ज में मतलब छोटे ई जब मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा? जिक। क्या बन गया? सामाजिक। इसी तरह से भौगोलिक, भौगोलिक का कैसे बनाएंगे हम? शाबाश, कोशिश कीजिए। भूगोल जमा इक। यहां पर देखिए हम वही नियम लगा रहे हैं। ऊ है, ई आया हुआ है, और जब ई है वो किस में आ जाएगा आपका? ई है वो ऊ को किस में परिवर्तित कर देगा? औ में। स्पष्ट हो रहा है ना? नियम लग गया वहीं पे। तो ये क्या बन जाएगा? भौ, और गो है ई, और ल में जब ई लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? भौगोलिक। स्पष्ट हो गया आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे। यह प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। तात्पर्य क्या है कि जब य वर्ण आता है, उदाहरण से समझेंगे अब हम इस चीज को। यहां आते हैं अब हम य में। यह है हमारे पास स्वतंत्रता, स्वतंत्र जमा य। अब स्वतंत्र है ये शब्द। अब इसने क्या कहा है कि प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। अंतिम वर्ण क्या है इसका? यहां पर त्र, त्र है ना? तो त्र को जब ये लेता है तो पहला क्या है? पहले नियम लगेगा कि पहले वर्ण के स्वर में वृद्धि कर देता है। तो पहले स है पहला वर्ण, लेकिन क्या है इसमें स्वर नहीं है, तो वृद्धि किस में करेगा? तो दूसरा क्या है? व को क्या परिवर्तित कर दिया इसने यहां पे? वा में। हो गया ना वर्ण में वृद्धि। और उसके बाद त, और फिर न तो था ही अधूरा, और त्रय को इसने कर दिया आधा, और क्या आ गया? स्वातंत्र। स्पष्ट हो गया? स्वतंत्र जमा य क्या बन गया? स्वातंत्र। इसी तरह से दूसरा उदाहरण इसमें हम लेते हैं, उदार जमा
य, उदार जमा य, क्या बन गया? औदार्य। क्या बन गया? औदार्य। कैसे बन गया बताइए? ऊ, ऊ है और आया हुआ है य से पहले, तो उसके स्वर में जब वृद्धि करेंगे, हमने देखा है ना यहाँ पे कि ऊ है, ऊ है, जैसे भूगोल में आ गया था तो उसमें किस में बदल दिया था? औ में बदल दिया था ना। तो ऊ सीधा आया हुआ है, स्वर है यहाँ पर, तो ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा? औ में। और वो क्या बन जाएगा? दार्य। र है वो क्या हो गया? आधा। दूसरा नियम लग रहा है अब इसमें पीछे। पहले में पहला नियम है कि उससे अगला स्वर बन जाता है, वृद्धि हो जाती है, और उसके साथ दूसरा क्या है कि अपने से अगले वर्ण को, मतलब र को इसने आधा कर दिया है, और वो क्या बन गया? औदार्य। स्पष्ट हो गया? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं अब हम अ शब्द के अंतिम वर्ण में आए ऊ स्वर को औ में परिवर्तित कर देता है। अब अ जब प्रत्यय की बात हम करते हैं, अभी हमने देखा है ना कि प्रत्यय हम कर रहे हैं साथ साथ में, अब अप्रत्यय यहां पे दिया हमने विशेषताओं में। अप्रत्यय जब आता है तो वो कैसे वृद्धि करता है? यहां पर देखिए, अ में मधु जमा अ। अब यहां पर नियम लगाते हैं हम, इसी में जो नियम लगा हुआ है, पहले वाला नियम लगाते हैं। पहला क्या है? पहले वर्ण के स्वर में वृद्धि करता है। तो म है वो क्या बन गया? मैं का क्या बन गया? मां। स्पष्ट है? पहले वर्ण में वृद्धि हो गई। अ को किस में परिवर्तित कर दिया? आ में, मां हो गया। अब दूसरा क्या है? ऊ, ऊ है वो क्या है? क्या बन गया? ध, आधा। प्रत्यय के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। अब और बन क्या गया? अ का किस में परिवर्तित कर दिया? आओ को। किसमें? आओ में परिवर्तित कर दिया। तो माद प्लस जमा आओ, है ना? माद जमा आओ। अब हम इसका जब संक्षिप्त करेंगे इसको, ठीक है, अब ध अधूरा है, अ पीछे है, तो ये क्या बन जाएगा इसमें? माधव। क्या बन गया? माधव। समझ में आ गया? कल्पना कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि इससे जो आपके शब्द की वर्तनी है उसके सुधार में अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा ना। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि माधव का जब हम प्रत्यय अलग करते हैं तो उसका क्या होगा? मधु जमा अ। इसी तरह से अगला प्रयास करते हैं हम राघव के लिए। राघव का बताइए फिर क्या बनेगा? शाबाश, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। ये क्या बनेगा? रघु जमा अ। वही नियम लागू हो गया ना? क्या बन गया? बिल्कुल सही है। क्या बन गया इसमें? रघु जमा अ। और ये क्या बन गया आपका? राघव। समझ में आया? इसी तरह से आगे हम और भी बनाते जा सकते हैं। गौरव है, गौरव औ किस में बनेगा? यहां पे देखिए कैसे बनेगा फिर गौरव का? गुरु जमा अ। ऊ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? औ में। स्पष्ट हो रहा है? तो क्या बन गया? गौरव। अब इसके साथ आगे हम जब लेते हैं इसमें, अब अ जिसमें आगे हम लगाएंगे तो इसमें मैं एक और विशेष बात बताना चाहूंगी कि जहां आर हम बता रहे हैं, है ना, तो री जिसमें आता है, अब सीधा हम यहीं पे ले लेते हैं ऋषि को ही, कि जब ऋषि में अ लगता है, ऋषि में अ लगेगा तो क्या बनेगा? बताइए, कोशिश कीजिए, क्या बनेगा? सीधी सी बात है, री क्या बन गया? आ। आर बन गया, और आर में जो श आया हुआ है पीछे वो बन गया श। ई है
री है वो आर में परिवर्तित होगा और श हो गया, और ये है वो ये आया हुआ है र, तो ये क्या बन गया? आर्ष। क्या बनेगा? आर्ष। अब आर्ष कैसे लिखा जाएगा? आर्ष। र है वो अधूरा है तो वो किसके ऊपर जाएगा? श के ऊपर, तो क्या बन गया? आर्ष। स्पष्ट हो गया। ऐसे ही शब्द री का हम दूसरा लेंगे तो ऋतु हो गया है। ऋतु जमा अ, क्या बनेगा बताइए आप? अब ऋतु जमा अ। अब इसमें क्या है? ऋतु के साथ ये बनेगा आर्तु। आर्तु। आर्तु क्यों बनेगा? क्योंकि ऋतु में ऊ की मात्रा है, जो ऊ है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? औ में हो जाता है ना, औ में परिवर्तित होता है, तो वो क्या बन जाएगा? आर्तु। स्पष्ट हो गया? शाबाश। अब आगे चलते हैं हम इसी चीज में। अब हमारा शेष रहता है आयन प्रत्यय। आयन में आयन प्रत्यय को हम लेते हैं तो क्या होता है? यहीं पर देखते हैं बद्रायण। स्पष्ट है? बद्रायण। अब इसका विग्रह करते हैं, अलग करते हैं इसको, इसमें से मूल शब्द निकालने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या होगा? बद्री जमा आयन। क्या बन गया? बाद्रायण। क्या बन गया? बाद्रायण। पहला नियम लगा कि ब का वृद्धि हुई तो क्या बन गया? बा और द। ठीक है। और ई में जब आ मिला, ई में जब आ मिला तो क्या हो गया? रा। आ है वो अलग में हुआ तो क्या बन गया? आ से आ तो आ बन गया य, और न का अंतिम वर्ण है वो किस में बदल जाता है? ण में। ठीक है, तो क्या बन गया? बाद्रायण। इसी तरह से हम नर नार प्लस आयन बन जाए तो उसमें आ जाए कि इसका इसका इकट्ठा कीजिए इसको, इसका संक्षिप्त रूप लिखिए नर जमा आयन, तो क्या बनेगा? नारायण। शाबाश। तो इसका क्या बनेगा? नारायण। स्पष्ट हो गया? अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे उदाहरण और भी हैं जो इनके साथ लिए जा सकते हैं और हम अभ्यास के द्वारा इनका ज्ञान है वो बढ़ा सकते हैं, विस्तृत रूप से कर सकते हैं। अब इसके पश्चात है हमारा ई प्रत्यय। ई प्रत्यय, ई की विशेषता क्या है कि ई प्रत्यय हम लेते हैं जैसे वल्मिक जमा ई। वल्मिक क्या होता है? वल्मिक का अर्थ क्या होता है? दीमक जो घर बनाते हैं ना, दीमकों का घर, उसको वल्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो वल्मिक जमा ई क्या बन गया? वही नियम, ये सभी नियम इन सभी प्रत्ययों के साथ साथ चलते हैं, इनके नियम में बंधे हुए हैं। तो पहला नियम लगा दीजिए। इसमें हर एक प्रत्यय में ध्यान रखिएगा कि ये सभी नियम एक साथ चलेंगे, तो सभी के साथ एक ही नियम, ये सभी नियम लागू होंगे। तो वाल्मीकि में व प्रथम वर्ण है वो बढ़ गया, वृद्धि हो गई, तो क्या हो गया? वाल्मीकि हो गया ना, तो वाल्मीकि। इसी तरह से हम सारथी का जब संधि विच्छेद क्या करते हैं? सरथ जमा ई, है ना, सरथ जमा ई क्योंकि छोटी है इसलिए इसकी वर्तनी क्या होगी? वर्तनी सारथी। सारथी नहीं होगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि सारथी में बड़े ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, जो गलत है। तो यहां पर वर्तनी का सुधार भी है कि सरथ यानी जो सवारी करता है ना, सवारी करने वाला क्या होगा? सारथी। तो स्पष्ट हो रहा है? हाँ, तो अभ्यास के द्वारा बहुत ज्यादा प्रत्यय हैं और इनका अभ्यास के माध्यम से ही निरंतर और इसमें वृद्धि की जाती है। इसमें एक प्रत्यय रह गया ए प्रत्यय, राधा जमा ए। बताइए क्या बनेगा? राधा जमा ए क्या बन गया? राधे। क्या बन गया? राधे। आ है ए है वो मिलकर क्या हो गई? ए। क्या बन गया? राधे। इसी तरह से गांगे, गांगे का पृथक कीजिए अलग, ए में क्या बनेगा?
गंगा जमा ए, क्या बन गया? गांगे। क्या बन गया? यस। अब इसी तरह से अगर दूसरा उदाहरण ले तो कौनते बनाए हम। कौनते, कौनते का क्या बनेगा? कुंती जमा ए। ए है तो ऊ जब पहले आ गया तो ऊ पहले वर्ण में वृद्धि होगी तो वो क्या बनेगा? आ। ऊ वृद्धि होगी तो कहाँ जाएगा? ऊ की वृद्धि होगी तो वो औ बनेगा और वो क्या हो जाएगा? कौनते। स्पष्ट हो गया? तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय। इनके साथ कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजें हैं, जैसे य के साथ, य प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय कभी नहीं आता। य के साथ ता प्रत्यय कभी नहीं आता और इसके साथ त्व के साथ ता प्रत्यय कभी नहीं आता। जैसे महत्वता शब्द कोई नहीं होता, या यहाँ पे हम लगाएं कि सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता, या तो सौंदर्य होगा या फिर सुंदरता होगा। तो य और ता इकट्ठा नहीं आएगा। तव और ता यानी महत्व शब्द हो सकता है, महत्ता शब्द होता है, लेकिन महत्वता कोई शब्द नहीं होता। स्पष्ट हो गया? तो अभ्यास के द्वारा आप इनमें और भी निखार सकते हैं इन प्रत्ययों के साथ। धन्यवाद।